बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सीरीज़ क्या होती है। बेसिकली बेसिक वीडियो है हमारे पास इसकी कि व्हाट इज़ सीक्वेंस एंड व्हाट इज़ सीरीज़। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब में रखना, तरतीब। सही है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई चीज़ रखी हुई है, एक पहले रेड फिर ग्रीन फिर रेड और फिर ग्रीन, तो हम कहते हैं ये तरतीब लगी हुई है। ठीक है। इसी तरह से किसी स्टोर में जाते हैं हम तो वहाँ पे भी एक तरतीब मेंटेन होती है कि पहले जो है वो क्रॉकरी है, उसके बाद फिर आपके पास बाकी अप्लाइंसेज हैं, मतलब वो एक तरतीब उन्होंने मेंटेन की हुई है। इसी तरीके से अगर हम वहाँ पे स्लॉट्स को देखें तो कीमतें या तो आगे की तरफ इंक्रीज़ कर रही होती हैं या डिक्रीज़ हो रही होती है। मतलब उन्होंने चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया होता है कि पहले ज़्यादा रकम वाली चीज़ आएगी या पहले कम रकम वाली चीज़ आएगी, तो मतलब ये कहलाती है हमारे पास तरतीब। इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। अच्छा, अब सीक्वेंस की जो मैथ्स में मिसाल होती है वो ये होती है कि नंबरों के दरमियान किसी ख़ास रिलेशन का होना इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अगर नंबरों के दरमियान कोई सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब नंबर किसी तरतीब में नहीं है, बेतरतीब है। तो सीक्वेंस की जो बेसिकली डेफिनेशन होती है ना हमारे पास, वो ये होती है कि नंबरों को उनकी तरतीब के मुताबिक अरेंज करना। अब मैथ्स में वो ये कहता है कि नंबरों को जो आप तरतीब देंगे उसके लिए आप पोजीशन डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं पहले नंबर की टर्म, दूसरे नंबर की टर्म, तीसरे नंबर की टर्म। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ 1 2 3 4, दे आर द सीक्वेंस। अब क्या है सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब देखिए इसमें एक तरतीब है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि अगला नंबर क्या होगा। तो अगला नंबर आपके पास क्या होगा? आप फ़ौरन सोच चुके होंगे कि अगला नंबर आपके पास 5 होगा। तो ये एक नंबरों की तरतीब चलती हुई आ रही है जिसके मुताबिक हम जो है वो नंबर को पहचानते हैं कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो बेटा ये जो आपके पास 1 है ये बेसिकली फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म है, ये क्या है फोर्थ टर्म है, ये क्या है 5 टर्म है। तो मतलब तरतीब को लिखने के लिए हम उसको कोई पोजीशन देते हैं और ये पोजीशन इस तरीके से लिखी जाती है A1 A2 A3 A4 और A5। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है N और R, ये क्या मतलब क्या अजीब लैंग्वेज लिखी हुई है। तो N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, R का मतलब होता है रियल नंबर और C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो तमाम नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये या तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, या तो ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, या तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। मतलब ये जो पोजीशन है इनके लिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करें। और जो ये जवाबात हैं जो कि आ रहे होते हैं ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। मतलब हमेशा आपके पास सीक्वेंस में जो इनपुट होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और जो आउटपुट होगा वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब जो टर्म्स की पोजीशन है वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, लेकिन जो टर्म्स का आउटपुट है या तो वो रियल नंबर होगा या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है कि भाई सीक्वेंस का जो फंक्शन होगा जिसके मुताबिक सीक्वेंस काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? n टेंस टू r, यानी कि r और c यानी कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इस डोमेन से हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई? सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। अच्छा, ये एक इकलौती सीक्वेंस नहीं है, ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस है 2 4 6। तो आप देखें इनके दरमियान भी एक तरतीब है कि दो दो के डिफरेंस से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 एंड सो ऑन। देखिए अब इसमें कोई पैटर्न है? आप कहेंगे नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक पैटर्न है। लेकिन इस लेवल पे अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो देखें ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिनको हमने लिखा हुआ है 1 4 9 और 16। तो ये हमारे पास सीक्वेंस को लिखने का तरीका होता है, तरतीब होती है कि हम पकड़ लें कि क्या मैथमेटिकल रूल इसके दरमियान अप्लाई हो रहा है। इसीलिए वो कहता है कि डेफिनेट रूल लगा हुआ होगा। डेफिनेट रूल का मतलब इसी रूल की बात हो रही है, या तो स्क्वायर या तो माइनस या तो प्लस। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है nth टर्म। कि सर nth टर्म होती क्या है? बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि nth टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। nth टर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास कि किसी भी सीक्वेंस को अगर हम दिखाएंगे, जनरली दिखाएंगे, तो हम an से दिखाएंगे। जैसे ये n स्क्वायर प्लस 1,
तो ये nth टर्म कहलाती है। मतलब इस टर्म का कोई नंबर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें n की जगह वैल्यूज पुट करते जाएंगे उस तरीके से ये सीक्वेंस को आगे बढ़ाता जाएगा। तो nth टर्म को मैं ऐसे बोलता हूँ, वो टर्म, वो चीज़ जो कि सीक्वेंस को जनरेट करेगी, बनाएगी, दैट इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और n हमेशा किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। जैसे मिसाल मैं आपको दूं कि आज आपने कितने सेब खाए, तो हो सकता है ना खाए हों, लेकिन अगर खाए तो कितने खाए? तो आप कहेंगे एक खाया होगा, सही है। बहुत ज़्यादा कोई सेहतमंद होगा तो 4 खा लिए होंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आज मैंने -1 सेब खाए। क्यों? क्योंकि वो तो कोई मीनिंगलेस बात हो जाएगी। या तो क्वांटिटी प्लस में या तो क्वांटिटी माइनस में। तो आप n को ऐसे समझें कि n इज़ बेसिकली अ क्वांटिटी। n जो है वो अमूमी तौर पर क्या है? एक क्वांटिटी है जिसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कभी वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ के लिए ज़ीरो नहीं हो सकती, ऐसे ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपके सीरीज़ के लिए या सीक्वेंस के लिए वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो nth टर्म का ये मतलब हमारे पास होता है। अब हमारे पास होती है फाइनाइट सीक्वेंस। के फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। क्या मतलब हुआ? मुझे पता है मुझे 1 से लेके 10वीं सीढ़ी तक जाना है, तो मेरी सीक्वेंस डिफाइन है पहले से लेके 10 तक, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो फाइनाइट का मतलब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाके रुकना है और कहाँ से शुरू करना है। एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए आपको। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने A1, A2, A3, AN इज द लास्ट टर्म, इसके आगे की मुझे मालूमात नहीं है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? कि जब टर्म्स आपके पास इनफाइनाइट हो। अब इनफाइनाइट में क्या होता है कि हमारे पास ये तो हमें पता होता है कि हम शुरू कहाँ से करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ख़त्म कहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे कहानी चल रही है, मतलब सफ़र पे निकल चले, आप रुकना कहाँ है ये आपको नहीं मालूम है। दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास हमने ये बताया कि भाई फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस का फंक्शन बनेगा तो उसमें क्या होता है। तो उम्मीद है आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये बात समझ में आई होगी। स्टे कनेक्टेड विद अस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।